नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में यह जाना कि किन किन ग्रहों को कौन कौन से शारीरिक अंगों की संज्ञा प्राप्त थी। आज अध्याय संख्या 26 में हम लोग चर्चा करेंगे दिग्बल, दिवाबली, रात्रिबली के आधार पर ग्रहों का विभाजन। हम लोग ग्रह के गुण स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। ग्रह के गुण स्वरूप की कर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रह को कौन कौन सी दिशा की संज्ञा प्राप्त है। दिग्बल का अर्थ होता है दिशा बल। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। हमने राशि के कर्म में पूर्व में ही बता दिया था कि चार दिशाएं, मुख्य चार दिशाएं होती है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। मुख्य रूप से चार दिशा ही होती है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। पूर्व दिशा बुध और गुरु, पश्चिम दिशा शनि, दक्षिण दिशा सूर्य मंगल, उत्तर दिशा चंद्रमा शुक्र। बुध तथा गुरु ग्रह को पूर्व दिशा की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात बुध और गुरु ग्रह पूर्व दिशा में दिग्बली होता है। अर्थात बुध या गुरु पूर्व दिशा में अगर हो तो वह बलवान होता है। शनि को पश्चिम दिशा की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात शनि पश्चिम दिशा में दिग्बली होता है। यदि शनि पश्चिम दिशा में स्थित है तो इसका अर्थ यह हुआ कि शनि बलवान होता है। सूर्य तथा मंगल को दक्षिण दिशा की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं। अर्थात यह हुआ कि यदि दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल स्थित है तो वह बलवान होता है। चंद्रमा तथा शुक्र ग्रह को उत्तर दिशा की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात चंद्रमा और शुक्र ये दोनों उत्तर दिशा में दिग्बली होते हैं। अर्थात चंद्रमा और शुक्र यदि उत्तर दिशा में स्थित हो तो यह बलवान होता है। आइए इसे दिशा चक्र में समझते हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। पूर्व दिशा में बुध गुरु ग्रह, दक्षिण दिशा में मंगल तथा सूर्य, पश्चिम दिशा में शनि ग्रह दिग्बली होता है, उत्तर दिशा में चंद्रमा तथा शुक्र ग्रह बली होता है। पूर्व दिशा में गुरु तथा बुध ये दोनों ग्रह दिग्बली होते हैं, अर्थात बुध और ग्रह को इन दिशा की संज्ञा प्राप्त है। मंगल और सूर्य दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं, अर्थात मंगल और सूर्य को दक्षिण दिशा की स्वामित्व प्राप्त है। शनि पश्चिम दिशा में दिग्बली होते हैं, चंद्रमा और शुक्र उत्तर दिशा में दिग्बली होते हैं। आइए अब इनका जानते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं।
फलित ज्योतिष में इनका प्रयोग हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी जातक का दशम भाव में सूर्य स्थित है। यदि किसी जातक का दशम भाव में सूर्य स्थित है तो वह सूर्य दिग्बली हुआ, अर्थात सूर्य बलवान हुआ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जातक नौकरी के लिए प्रयासरत होता है तो उसे सफलता प्राप्त होगी एवं नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होगा। इसे इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जातक को सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो। इस प्रकार हम इसे फलित ज्योतिष में प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग केवल फलित ज्योतिष में नहीं, इसका प्रयोग प्रश्न शास्त्र में और वास्तुशास्त्र में भी किया जाता है। वास्तुशास्त्र में इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं। उदाहरणतः अगर मान लेते हैं आपको कुआं या बोरिंग कराना हो, तो कुआं और बोरिंग कराना हो तो उसके लिए हम लोग उत्तर दिशा का चयन करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी चंद्रमा और शुक्र होते हैं। जैसा कि हम पहले यह जान चुके हैं कि शुक्र को जल का कारक ग्रह कहा गया है तथा चंद्रमा को जल का अधिपति कहा गया। इसलिए इस दिशा में जल का स्रोत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसी वजह से इस दिशा में यदि हम बोरिंग करें या कुआं खुदाएं तो हमें जल का स्रोत आसानी से प्राप्त हो जाती है। आइए अब चर्चा करते हैं दिवावली रात्रिवली के विषय में। दिवावली का अर्थ होता है दिन में जो ग्रह बलवान होते हैं उससे दिवावली ग्रह कहते हैं। रात्रिवली ग्रह का अर्थ होता है जो ग्रह रात में बलवान होते हैं। एक दूसरे प्रकार का भी और एक होता है सर्वदा बलि जो रात्रि और सुबह दोनों समय बलवान होते हैं, उसको बोलते हैं सर्वदा बलि। आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह को कौन कौन सी संख्या प्राप्त है। दिवावली, रात्रि बलि, सर्वदा बलि। दिवावली ग्रह सूर्य, गुरु, शुक्र। रात्रिबली ग्रह चंद्रमा, मंगल, शनि। सर्वाधिक बलि ग्रह बुध। सूर्य, गुरु तथा शुक्र, इन तीनों ग्रहों को दिवावली की संख्या प्राप्त है। अर्थात सूर्य, गुरु तथा शुक्र ये तीनों ग्रह दिन में बलवान होते हैं। चंद्रमा, मंगल तथा शनि इन तीन ग्रहों को रात्रि बलि की संज्ञा प्राप्त है। अर्थात चंद्रमा, मंगल तथा शनि ये तीनों ग्रह रात में बलवान होते हैं। बुध को सर्वदा बलि की संज्ञा प्राप्त है। अर्थात बुध दिन और रात दोनों समय बलवान रहते हैं, समान बलवान रहते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रह को तीनों की संज्ञा प्राप्त है। आइए समझते हैं इसको प्रयोग कैसे करेंगे ज्योतिष में। यदि मान लेते हैं कि कोई पुरुष जातक है और उसका दिन का जन्म है और उसके जितने भी दिवावली ग्रह हैं वो बलवान है, तो ऐसे जातक का भाग्य बहुत ही उज्जवल होगा। भाग्य उज्जवल होगा इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके जीवन में परेशानी नहीं आएगी।
जीवन है तो उतार चढ़ाव लगा रहेगा, परेशानी भी आती रहेगी जाती रहेगी, परंतु वह भाग्यवान होगा। इसका अर्थ यह हुआ। इसी प्रकार हम इसका प्रयोग करके फलित ज्योतिष में इस प्रकार किसी भी जातक के विषय में फल कर सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।